Welcome to Power Education Point. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां और रचनाएं। तो सरल शब्दों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। जीवन परिचय इनका लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो सबसे पहली लाइन रहेगी इनकी, भारतेंदु जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक दोहा, ले वोढ़ा ढाए भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ासुर की सैन को हनन लगे हनुमान, ये इनकी एक दोहा का लाइन है। ठीक है, लिखकर पिता को दिखाया। पिताजी ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। ये जो दोहा की लाइन थी इन्होंने लिख कर दिखाया, तो इनके पिताजी ने क्या कहा कि ये महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। अपने शब्दों में लिखेगा, एक बार सुन लीजिएगा। फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के हमारे पावर एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे दी गई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। आप सीधे ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी वहां से मिल जाएगी। एक बार वीडियो पूरा वॉच करिए और एक बार अच्छे से सुनिए और एक बार पीडीएफ देख के अपने बार लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इनकी दूसरी पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे, बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए, शोषण एवं वंचितों की आवाज को अपने साहित्य के माध्यम से उठाते रहे और 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1985 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। बचपन में इनके माता पिता सुख से वंचित हो गए थे और शोषण वंचितों की आवाज के अपने साहित्य माध्यम से 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 1985 ईस्वी में इनका क्या हुआ, देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको ध्यान से देखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। साहित्यिक परिचय पे आते हैं हम लोग। साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो साहित्यिक परिचय पे पहली लाइन रहेगी आपकी, भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 ईस्वी में से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि भारतेंदु की वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 ईस्वी तक किस काल से नाम से जाना जाता है, भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। अतः भारतेंदु एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार में हमारे समक्ष उपस्थित हुए। अल्पायु में ही हिंदी साहित्य को जो रूप प्रदान किया, हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की। रचनाओं को ध्यान से देखेंगे, ये आपका लगभग 1 नंबर का होता है, क्योंकि 2 नंबर का आपका जीवन परिचय हो जाता है, 2 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय और 1 नंबर में आपका कृतियां या रचनाएं होती हैं। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कृतियां क्या थी, मौलिक नाटक में आप लिख दीजिएगा, वैद्य की हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली। ठीक है, अनुदित नाट्य में आप लिख लीजिएगा रचनाएं, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय। निबंध संग्रह में इनके लिखिएगा नाटक या कालचक्र। अब भाषा शैली भी आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा लगेगा, तो लिख लीजिएगा। तो भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक और मुहावरे का प्रयोग कुशलता पूर्वक हुआ। भावात्मक, व्यंग्यात्मक, तत्मक, व्यंग्यात्मक, उद्बोधनात्मक शैली के साथ रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पावर एजुकेशन पॉइंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। तो धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। पावर एजुकेशन पॉइंट पर लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।